चलिए बेटा, हमने ये एक्सरसाइज 10.3 कल स्टार्ट की थी। इसमें आपको याद होगा कि डबल एंगल फार्मूले थे, साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा। अब देखें इसका जो ना दो पार्ट हमने कर लिए थे। पार्ट 3 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा एंड टेंजेंट 2 अल्फा। तो आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली थी। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू टेंजेंट 2 अल्फा की, ठीक है। अब यानी पार्ट वही है कि साइन अल्फा आपके पास 12/13 है और 0 लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन पाई/2। तो जब हम सोल्यूशन करें, गिवन दैट साइन अल्फा आपको दे दिया 12/13 और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 2 अल्फा आपने फाइंड करना है। तो अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो टेंजेंट 2 अल्फा है ना, टेंजेंट 2 अल्फा बराबर होता है 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि वी नो दैट जो tan अल्फा होता है ना, tan अल्फा होता है साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। यानी आपको देखिए tan अल्फा होता है साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। अब देखिए साइन अल्फा गिवन है 12/13, तो बेसिकली आपको कॉज अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड कॉज अल्फा। तो बेटा अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो कॉज अल्फा होता है ना, कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ से देखिए कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा आपके पास 12/13 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 169। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 169 आ जाएगा एलसीएम। ये 169 माइनस 144 और यहाँ आपके पास आ जाएगा इम्प्लाइज डेट कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 169 माइनस 144 25 डिवाइडेड बाय 169। अब हम यहाँ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169। बेटा देखिए स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13 आ जाएगा। अब देखिए प्लस भी आ रहा माइनस भी आ रहा, मगर यहाँ पे देखिए मेंशन है कि सिंस 0 लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन पाई/2, देयरफॉर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज अल्फा क्या होता है, प्लस होता है। तो कॉज अल्फा आ जाएगा 5/13। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 3 है ना। ये पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 1 में आपने फाइंड करना था साइन 2 अल्फा और पार्ट 2 में कॉस 2 अल्फा। यानी साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा हमने कल फाइंड कर लिया था। अब इसका जो पार्ट 3 और टेंजेंट 2 अल्फा फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन वही है कि साइन अल्फा 12/13 है और आपको टेंजेंट 2 अल्फा फाइंड करना है। तो tan 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और tan अल्फा होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा गिवन है 12/13, तो आपको बेसिकली कॉस अल्फा फाइंड करना है। तो कॉस अल्फा के लिए वो जो आपने चैप्टर 9 में फार्मूला पढ़ा या क्लास 10th में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन अल्फा 12/13 आपने वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो कॉस अल्फा आ गया 5/13 आ गया। अब क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन में मेंशन है कि अल्फा 0 से ग्रेटर और 90 से लेस है, यानी पाई/2 से लेस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस अल्फा आ गया 5/13। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर टेंजेंट अल्फा, आपको याद होगा क्या होता है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। देखिए साइन अल्फा आपके पास 12/13 क्वेश्चन में गिवन है और कॉस अल्फा आपने निकाल लिया 5/13। विद 13 से 13 कैंसिल, तो टेंजेंट अल्फा आपके पास आ गया 12/5
बेटा देखिए ये आ गया टेंजेंट अल्फा 12/5। तो अब हम ये टेन अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 देखें ये है कि tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो अब आप यहाँ लिख देंगे अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ tangent अल्फा इक्वेशन 1। तो therefore इक्वेशन 1 implies that देखिए क्या आ जाएगा टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। तो 2 tan अल्फा आपके पास आ गया 12/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो tan आपके पास 12/5 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए नेक्स्ट टाइम में 12 टू द 24 24/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 ओवर 25। ये आ गया टेंजेंट 2 अल्फा। ठीक है। तो अब बेटा देखिए क्या करेंगे टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए ये 24/5 तो एज इट इज आ गया। यहाँ पे हम ले लेंगे 25 एलसीएम। ठीक है। तो 25 देखिए जब एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास है 25। अब यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 144। ठीक है। तो देखें ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू 24/5 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 144 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा? ये बेटा कितना आ जाएगा? 144 माइनस 25 ये आ जाएगा -119 माइनस 119 ओवर 25। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसे क्या कर देंगे 24/5। अब देखिए डिवाइड हो रहा है, देखिए इन्हें डिवाइडेड बाय आप लिखना चाहेंगे जिसे डिवाइडेड बाय -1119 ओवर 25। और ये नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल हो जाएगा 24/5 और मल्टीप्लाई बाय -25/119 119। तो ये 5 का 25। तो ये आपके पास आ जाएगा 24 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 for the 20 दो यहाँ कैरी 5 to the 10 10 और 2 12 120। तो ये आ जाएगा -120 डिवाइडेड बाय 119। तो ये आ जाएगी टेंजेंट 2 अल्फा की वैल्यू। बट आई बात समझ में? ये क्लियर है? सर क्लियर है। चलें ठीक है। अब जो ना आप क्वेश्चन नंबर 2 से प्रूफ के क्वेश्चन हैं, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब लिखा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 ना ये आपको मैं सेंड भी कर दूंगा वीडियो, आप वहां से अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक। अब नेक्स्ट है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। देखिए इसका नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 कि कॉट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा। बेटा ये जो हमने 9.4 पढ़ी थी ना वैसे क्वेश्चन है प्रूफ के ना। तो अब देखिए इसका जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कॉट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा। तो अब आपको याद है ना कॉट अल्फा किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। और टेन अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। ठीक है। अब आप यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। बेटा साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, कॉस अल्फा इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर माइनस कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा
साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा आपको याद होगा कि ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट cos 2 अल्फा जो है ना इसके इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या करेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर है देखें cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे पुट कर देंगे cos 2 अल्फा और डिवाइडेड बाय साइन अल्फा cos अल्फा। अच्छा बेटा देखिए, मैं जो प्रूव करना है ना, प्रूव हमें ये करना है, देखिए जो हमें प्रूव करना है ना, वो हमें प्रूव करना है 2 cos 2 अल्फा, ये मैं प्रूफ लेके आना है। 2 cos 2 अल्फा है, तो कॉड आपको याद होता है cos ओवर साइन। अब देखिए ऊपर cos 2 अल्फा तो आ गया है, अब अपॉन में साइन 2 अल्फा चाहिए। तो आपको याद होगा कि हमने एक फार्मूला ये पढ़ा था कि वी नो दैट जो साइन 2 अल्फा है ना वो बराबर किसके होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, 2 साइन अल्फा cos अल्फा। अब यहाँ पर देखें जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पर साइन अल्फा cos अल्फा यानी 2 नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से डिवाइड, तो देखिए आ जाएगा 2 cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा cos अल्फा। तो अभी आपको बताया था कि ये फार्मूला लिखा हुआ है कि साइन 2 अल्फा क्या होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा। तो देखेंगे आ जाएगा, देखें देयरफॉर ये 2 cos 2 अल्फा और डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा। अब देखिए cos ओवर साइन क्या होता है cot, तो cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा, तो आ जाएगा 2 cot 2 अल्फा। तो ये प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। बेटा आया समझ में? बेटा क्लियर है? बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? यस सर। ठीक है, यानी आपने कॉड को कॉज ओवर साइन किया, टेन को साइन ओवर कॉज किया, एलसीएम ले लिया है, और फिर आपने डबल एंगल के फार्मूले याद रखने हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, वहां आपने cos 2 अल्फा लिख दिया, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर में साइन अल्फा cos अल्फा है, तो 2 साइन अल्फा cos अल्फा होता है साइन 2 अल्फा, तो यहाँ पे 2 नहीं था, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा cos अल्फा, तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा, तो साइन cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा, ये कहता है cot 2 अल्फा। तो ये प्रूव हो गया। ये बेटा आई बात समझ में? अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। ये हमें प्रूव करना है कि साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड है साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा, ठीक है। तो अब बेटा देखिए आपको याद होगा कि साइन 2 अल्फा का तो एक ही फार्मूला होता है कि वी नो दैट साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। और अब हमें चाहिए टेन, टेन होता है साइन अपॉन cos। अब cos 2 अल्फा के देखिए 3 फार्मूले होता है, cos 2 अल्फा का एक फार्मूला तो ये होता है, आपको याद होगा, एक होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और एक होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो अब हम पुट करेंगे ये थर्ड वाला, क्योंकि देखिए हमें चाहिए टेंजेंट ना, तो आपको याद है कि वी नो दैट टेन क्या होता है साइन अल्फा और cos अल्फा होता है, यानी आपको साइन ऊपर चाहिए cos अपॉन में चाहिए। अब देखिए साइन 2 अल्फा का तो एक ही फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, और cos 2 अल्फा के 3 फार्मूले होते हैं, तो हम ये तीसरे वाला पुट करेंगे। बेटा ये बात आई समझ में?
सर आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे, देखें देयरफॉर साइन 2 अल्फा की जगह आपने पुट कर दिया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और डिवाइडेड बाय देखिए 1 प्लस कॉस 2 अल्फा की जगह आ जाएगा, कॉस अल्फा की जगह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1। तो ये -1 +1 कैंसिल, देखेंगे आपके पास आ गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से अलग कॉस कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट अल्फा, तो ये हमें प्रूव करना था। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा आया समझ में? यस सर। चलें ठीक है, गुड। अच्छा बेटा, आप जो है ना, हम ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट है, पार्ट क्वेश्चन 4 है बेसिकली, पार्ट नहीं, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 आपके पास ये है कि 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा बाय 2। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना कुछ फार्मूले, हाफ एंगल के फार्मूले लग रहे हैं, ठीक है। अब हाफ एंगल के फार्मूले देखिए क्या होते हैं बेटा, आपको याद होगा कि देखिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था, देखिए cos 2 अल्फा है, cos 2 अल्फा ये होता है ना, एक तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए जब एंगल 2 अल्फा था यानी 2 था, तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यानी एंगल 2 था, तो यहाँ पे खाली अल्फा आ गया है। तो अगर यहाँ पर होगा cos अल्फा, ये हम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, यानी एंगल हमेशा हाफ हो जाएगा। अब आपने याद रखना, cos जहाँ पर भी cos अल्फा होगा ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भी पुट कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये भी पुट कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1, ये भी पुट कर सकते हैं, और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये आपने याद रखना है। जब cos 2 अल्फा था तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, यानी एंगल हाफ हो जाता है। तो जब cos अल्फा होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, यानी अल्फा तो अल्फा बाय 2 हो जाएगा। और फिर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1, ये भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये भी लिख सकते हैं। और फिर आपको याद होगा, देखिए कि जो साइन 2 अल्फा था, साइन 2 अल्फा था 2 साइन अल्फा cos अल्फा, यानी एंगल हाफ हो गया। तो जब यहाँ पर साइन अल्फा होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2, ये आप लिख देंगे। ठीक, तो बेटा अगर आप ये बनाना भी चाहें ना, बना भी सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए जैसे ये साइन अल्फा है ना, देखिए ये साइन अल्फा है, साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं। जैसे 1 होता है ना, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा को आपने लिख दिया अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 लिख दिया। अब जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए पहले साइन अल्फा कॉस बीटा, अल्फा जो अल्फा बाय 2 है, बीटा बीटा बाय अल्फा बाय 2 है, फिर प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा साइन अल्फा बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। तो ये होता है साइन अल्फा का फार्मूला, यानी हाफ एंगल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ठीक है, आ गया सर। नहीं cos अल्फा है, तो अब मैं यहाँ पे ना आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं दोबारा से लिख देता हूँ, क्या आपको प्रूव ये करना है कि 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा बाय 2।
आप ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। बेटा देखिए क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कॉस, यानी आपको साइन न्यूमरेटर में चाहिए कॉस डिनोमिनेटर में। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे कि वी नो दैट कॉस अल्फा जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये पुट करेंगे। और साइन अल्फा का एक ही फार्मूला होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। ये आपने ये दो फार्मूले पुट कर देने हैं, ठीक है। तो जब आप ये दो फार्मूले पुट करेंगे, देखिए पहले आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 1 माइनस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की जगह लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और डिवाइडेड बाय, अब देखिए साइन अल्फा की जगह आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। तो अब बेटा देखिए 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1, ये -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब ये -1 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। तो अब देखिए एक साइन से ये स्क्वायर से ना साइन अल्फा बाय 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा। और ये अपॉन में 2 भी था, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल कर देते, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 ओवर कॉस अल्फा बाय 2। तो साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा बाय 2। तो ये प्रूफ, ये आपके पास ये राइट हैंड साइड और हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, बस फार्मूले आपने याद रखने, ठीक है। तो अब बेटा आपको ना ये करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, पहले करा रहा हूँ 6 ना, बल्कि 5 ही चले देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फा माइनस टेंजेंट 2 अल्फा। ये मैं प्रूव करना, एक आपको सीकेंड लेके आना, दूसरा टेन लेके आना। नहीं अब सीकेंड भी 1 अपॉन कॉस होता है और टेन भी साइन अपॉन कॉस होता है, नहीं आपको अपॉन में कॉस चाहिए। तो आप यहाँ ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। बेटा देखिए आपको ना अपॉन में चाहिए, क्योंकि दोनों सेकेंड 2 अल्फा और टेंजेंट 2 अल्फा है। तो आपको ना अपॉन में क्या चाहिए, कॉस 2 अल्फा चाहिए अपॉन में ना, कॉस 2 अल्फा। तो आपको याद होगा जो कॉस 2 अल्फा है ना, इसके इक्वल होता है, कॉस 2 अल्फा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ना। तो ये लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी अपॉन में ये अपॉन में कॉस 2 अल्फा लेके आना है, और ये तभी आएगा जब क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। तो ये लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय जो डिनोमिनेटर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है, इसका कंजुगेट ले लेंगे, यानी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। क्योंकि जब आप ये करेंगे ना, तो अपॉन में देखिए कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। तो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, ये आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जब आप ये मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देयरफॉर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब बेटा देखिए मल्टीप्लाई आपने कर दिया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा से डिवाइड कर दिया आपने।
अब ऊपर तो देखिए दोनों सेम है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये आपके पास आ जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। और बेटा डिनोमिनेटर में देखिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आप लिख देंगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऊपर आप फार्मूला खोल दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद है क्या होता है, ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab, तो 2 cos अल्फा साइन अल्फा और डिवाइडेड बाय, अभी आपको ने बताया था कि देखें ये रहा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है cos 2 अल्फा, तो अपोन में आप लिख देंगे cos 2 अल्फा। यहाँ मेंशन भी कर दें कि वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो अब देखिए दूसरा जो ऊपर लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1, और इसे भी आप चाहें थोड़ा अरेंज कर दें 2 साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट साइन 2 अल्फा जो है बराबर होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा के। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए ये आ गया 1 माइनस और साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। अब आप ये डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग कर दें, 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। तो अब देखिए 1 अपॉन cos होता है सीकेंड, तो ये हो जाएगा सीकेंड 2 अल्फा, और साइन ओवर cos होता है टेंजेंट, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 2 अल्फा। तो यही आपको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड हैज प्रूफ। बट आया समझ में? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस आज यहीं तक रखते हैं, तो बाकी आपको मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह बाकी कल मंडे को करेंगे। ठीक है, Okay, sir. अल्लाह हाफिज़।